निकिता अपने कमरे में गुमसुम उदास सी बैठी थी और अपने गुजरे दिनों के बारे में सोच रही थी। कहने को निकिता ने जो जिंदगी से चाहा वो उसे मिला, पर आज उसका दामन बिल्कुल खाली था। आज उसे खुद पर अफसोस हो रहा था। अपनी चाहत में वो इतनी अंधी हो गई थी कि उस इंसान के साथ इतना बड़ा अनिष्ट कर बैठी, जिसने उसे प्यार, सम्मान और परिवार दिया, वो भी किसके लिए? उसके लिए जिसे उससे प्यार था ही नहीं। जिस इंसान के लिए 7 फेरों को शर्मसार किया, आज वही उसे छोड़कर जा चुका था। ये सोचते सोचते उसके गालों पर आंसू लुढ़क आए, जिन्हें उसने साफ करने की कोशिश भी नहीं की। ये आंसू पछतावे के थे या जो इंसान अभी उसे छोड़कर गया उसके लिए थे, ये तो निकिता ही जानती थी। यही सब सोचते सोचते वो चली गई अपने अतीत में। मम्मी, आपको पता है मैं रितेश से प्यार करती हूँ, फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हूँ? माँ शारिका जी के उसे समझाने पर उसने कहा, क्योंकि वो रितेश कहीं से भी तुम्हारे उपयुक्त नहीं है, न तो जात बिरादरी का है, न ही हमारी स्टेटस का, ऊपर से गुंडा मवाली। फिर कैसे हम तुम्हारी शादी उससे कर दें? तभी वहाँ पिता राजन आकर बोले, पापा, जात बिरादरी से ज़्यादा खुशी मायने रखती है। वैसे भी वो कैसा भी हो, मुझे बहुत प्यार करता है। निकिता सिर झुकाकर बोले, तुम्हें अपनी खुशी की फिक्र है भी, पर हमें है, इसलिए तुम्हारी शादी मयंक से ही होगी, समझी? वरना इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा को बंद हो जाएंगे। राजन जी गुस्से में बोले। सिसकती हुई निकिता अपने कमरे में जा नितेश को फ़ोन मिलाने लगी। सब जानकर उसने निकिता से फ़िलहाल मयंक से शादी करने को कहा और उसे कुछ समझाया। रितेश के प्यार में पागल निकिता उसकी बात मान मयंक की दुल्हन बन उसके घर आ गई। देखिए, अभी मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूँ। वो क्या है कि सब बहुत जल्दी में हुआ। मयंक ने जब प्रथम मिलन की बेला में निकिता के नज़दीक जाना चाहा तो उसने कहा, निकिता, आप मेरी पत्नी हैं, पर मैं आपसे ये अधिकार तभी लूँगा जब आप दिल से इसके लिए तैयार होंगी। तब तक के लिए हम दोस्त हैं। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर दोनों ने बातें की, फिर थके होने का बोल निकिता सो गई। यूं ही 1 महीना बीत गया, पर मयंक ने कभी निकिता पर हक नहीं जताया। हाँ, वो उसका हर तरह से ध्यान जरूर रखता था, घुमाता फिराता था, उसके लिए तोहफे भी लाता था। मयंक के माता पिता भी बेटी के अभाव में बहू पर प्यार लुटाते। 1 महीने बाद निकिता ने कुछ दिन को मैके जाने की इजाज़त मांगी, जिसे मयंक और उसके माता पिता ने साहस स्वीकार कर लिया और मयंक खुद उसे उसके मैके के बाहर छोड़ अपने ऑफिस चला गया था। अभी निकिता को गए 1 ही दिन हुआ था कि सुबह सुबह मयंक के दरवाजे पर दस्तक हुई। जी इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? मयंक के पिता सुधीर जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने इंस्पेक्टर और 2 हवलदार को देख बोला, हमारे पास मयंक और उसके माता पिता के लिए अरेस्ट वारंट है। मयंक की पत्नी ने उनके खिलाफ मारपीट, दहेज मांगने और उसे घर से निकालने के आरोप लगाए हैं। इंस्पेक्टर बोले, क्या कह रहे हैं आप? सुधीर जी तनिक ऊंची आवाज़ में बोले। उनकी आवाज़ सुन पत्नी रमा जी और बेटा मयंक भी आ गए। इंस्पेक्टर की बात सुन मयंक और रमा जी हैरान रह गए। इंस्पेक्टर को सबने समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ और सबको गिरफ्तार कर ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा निकिता अपने माता पिता के साथ वहाँ पर मौजूद हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की, दहेज के लालची? निकिता के पापा ने जैसे ही मयंक को देखा उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाए, निकिता बेटा, ये सब क्या है? हमने तुमसे कब दहेज की मांग की या कब तुम्हें मारा पीटा? रमा जी निकिता से बोली। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज़ इनसे कहें मुझसे दूर रहें, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। निकिता जान के डरने का नाटक करने लगी। इधर मयंक हैरान परेशान खड़ा था, इसलिए ही निकिता ने उससे दूरी बनाकर रखी थी। क्या चल रहा है इसके दिमाग में, ये जानने को उसने निकिता से बात करने की कोशिश की, पर ना वो ना उसके माँ बाप राजी हुए। निकिता तो जिद पर अड़ी थी कि उसे तलाक चाहिए और मयंक तथा उसके माता पिता को सजा हो। केस अदालत में पहुंचा। निकिता का पक्ष मजबूत था, क्योंकि हमारा कानून ही ऐसा है। मयंक और उसके पिता को सजा हो गई। उसकी माताजी को यूँ तो बरी कर दिया गया, पर उनके लिए मोहल्ले में जीना मुश्किल हो गया
और वो पति बेटे की जेल, ये बदनामी और केस में सब कुछ खत्म हो जाने के कारण सदमे में चली गई और एक दिन आत्महत्या कर ली। जब मयंक और उसके पिता को ये पता लगा, टूट गए वो। केस चलता रहा। निकिता को तलाक भी मिल गया और उसके माता पिता ने उसकी शादी उसकी पसंद के गैर बिरादरी के लड़के रितेश से करा दी, क्योंकि अब उन्हें कोई हर्ज नहीं था। 4 साल तक केस चलने के बाद अदालत ने इस केस को झूठा पाया और निकिता को मामूली सज़ा हुई, किंतु मयंक और उसके परिवार को बेगुनाह होते हुए भी जो सज़ा मिली उसका क्या कोई कोर्ट उसकी भरपाई कर सकती है? इधर निकिता की गलती पाए जाने पर उसके माता पिता ने उससे संबंध तोड़ लिए। अपनी सज़ा भुगत जब निकिता वापस आई तो उसे रितेश बदला नजर आया और कुछ दिन बाद निकिता को छोड़ किसी और लड़की के साथ भाग गया। साथ ही निकिता के सभी गहने भी ले गया। निकिता को आज एहसास हो रहा था उसने मयंक के साथ कितना गलत किया। ये सब सोचते सोचते उसे प्यास लगने लगी। वो पानी लेने उठी। अब उसके सामने अपनी जीविका का भी संकट था, क्योंकि माता पिता साथ थे नहीं। जिसके लिए इतना सब किया वो भी छोड़ गया था। अगले 2 दिन उसने अपने हिसाब की कुछ नौकरियां ढूंढी। 1-2 जगह से कॉल भी आया उसके पास और वो एक जगह इंटरव्यू को पहुंची, पर वहाँ किसी ने उसे पहचान लिया। क्योंकि ये केस मीडिया में भी उछला था, इसलिए उसे नौकरी नहीं मिली। निराश हो वो वहाँ से अनमनी से चली जा रही थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। वो जैसे नींद से जागी तब उसने देखा वो सामने से आती गाड़ी के नीचे आ जाती कि किसी राहगीर ने उसे खींच लिया। उसने उसका शुक्रिया करने को जैसे ही निगाह उठाई, हैरान रह गई। हैरान तो सामने वाला इंसान भी रह गया। वो वहाँ से जाने लगा। मयंक सुनो, मुझे माफ़ कर दो। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दो। निकिता उसे रोकते हुए बोली। माफ़ी का मतलब भी पता है तुम्हें? और किस चीज़ की माफ़ी दूँ तुम्हें? मेरे प्यार का अपमान करने की, मुझे जलील करने की, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की, मुझे जेल करवाने की, मेरा करियर ख़त्म करने की, मेरे माता पिता को इतना कष्ट, इतना अपमान सहना पड़ा, उसकी माफ़ी? मेरी माँ की कातिल हो तुम, उसकी माफ़ी? किस चीज़ की माफ़ी चाहिए तुम्हें? मयंक नफ़रत से बोला। मयंक, अपने किए की सज़ा पा रही हूँ। मैं जिसके लिए तुम्हें छोड़ा वो भी मुझे छोड़ गया और मेरे माता पिता ने भी मुझसे नाता तोड़ लिया। अब कम से कम तुम माफ़ कर दो तो मेरे गुनाह का बोझ कम तो हो जाए। निकिता भरी आंखों से बोली। नहीं निकिता, तुम माफ़ी के काबिल ही नहीं हो। तुम मुझे एक बार बोलती तुम किसी और से प्यार करती हो, मैं खुद तुम्हें आज़ाद कर देता, पर इतना बड़ा नाटक किया तुमने मेरे साथ। चलो मैं अपने साथ जो हुआ भूल कर तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, पर जो तुमने मेरे माता पिता के साथ किया वो ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि माफ़ी भूल की होती है, सोचे समझे गुनाह की नहीं। तुमने अपने प्यार के लिए इतनी ज़िंदगियां दांव पर लगाई है, उसकी यही सज़ा है कि तुम सारी ज़िंदगी अपने गुनाह की अग्नि में जलती रहो। मयंक नफ़रत से बोला और वहाँ से चला गया। निकिता वहीं सड़क पर फूट फूट कर रो दी। दोस्तों, शादी एक पवित्र रिश्ता है। इसे किसी साजिश को अंजाम देने के लिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने को बांधना ही एक गुनाह है। उस पर तलाक लेने को इतना बड़ा षड्यंत्र करना जिससे किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, कोई ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, वो तो ऐसा गुनाह है जिसकी कोई माफ़ी हो ही नहीं सकता। मेरी नज़र में मयंक ने बिल्कुल सही किया। और आपकी? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।